Good evening, student. My name is Anurag Srivastav. I am assistant professor of biology in Arpan Institute. So now this is the third part. हमने दो पार्ट में पढ़ चुके थे हम रिप्रोडक्शन के बारे में. सेकंड पार्ट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है. नाउ दिस थर्ड पार्ट में हम कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड है इस वाले लेक्चर में हम फ्लावरिंग प्लांट के रिस्पेक्ट में कंप्लीट करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में कैसे होता है, उसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है. सो बेसिकली अगर आप ये पर्टिकुलर डायग्राम देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है मेन फ्लावरिंग प्लांट के, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट दो होते हैं प्लांट के. फर्स्ट होता है स्टैमन और एंथर. ये होता है मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट. सेकंड होता है ओवरी. ओवरी में बेसिकली क्या होता है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हमें पता चलेगा कि फीमेल जो होता है उसके पोर्शन को हम बोलते हैं पिस्टिल और कार्पल, एंड जो मेल का होता है उसको बोलते हैं स्टैमन एंड दी एंथ. इससे पहले हमें डिस्कस करने से पहले हमें दो चीज समझनी पड़ेगी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट होता है, कौन कौन से फ्लावर होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, कौन कौन से फ्लावर होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं. यूनिसेक्सुअल का मतलब आइदर मेल और फीमेल प्रेजेंट इन फ्लावर, या तो मेल होगा या फीमेल होगा. बाइसेक्सुअल का मतलब या तो दोनों होंगे, मेल भी होगा फीमेल भी होगा. ठीक है. एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं बाइसेक्सुअल के. बाइसेक्सुअल के जो बेसिकली एग्जाम्पल हैं वो है हमारे हिबिस्कस एंड मस्टर्ड. और जो यूनिसेक्सुअल है उनके एग्जाम्पल हैं पपाया एंड वाटरमेलन. अब हम थोड़ा डीपली और पढ़ते हैं कि प्लांट का मेनली कहाँ से सोर्स और प्लांट के अंदर फ्लावर का सोर्स क्या होता है. जब आप नीचे वाले डायग्राम को देखेंगे इसमें आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है पेडिकल और पेडिकल. ये जो पेडिकल होता है ये स्टॉक होता है जो एक बेस प्रोवाइड करता है फ्लावर को पकड़ने के लिए और इमर्ज होने के लिए. सेकंड जो मेन पोर्शन है वो है रेसेप्टिकल्स. ये वाला जो ये रेसेप्टिकल्स होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. यहाँ से मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट चालू होता है किसी भी फ्लावर का. और इसके अबव पोर्शन, ये जो स्वेलन पोर्शन देख रहे हैं आप, ये वाला, ये स्वेलन पोर्शन में आपका मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसको हम ओवरी कहते हैं. और ये वाला जो स्टोक देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम एंथर कहते हैं. अब फीमेल की हमने बात करी, मेल की बात करी. अब फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं. फर्स्ट अगर हम डिस्कस करें, हमने पेडिकल पढ़ लिया, रिसेप्टिकल्स पढ़ लिया. अब जो ये ग्रीन पोर्शन है, ये वाला लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम सेपल और कैलिक्स. इसके अबव वाला जो पोर्शन है जिसमें पिंक कलर का आपको दिखाया हुआ, ये पिंक कलर का, इसको हम बेसिकली कहते हैं पेटल्स और कोरोला. अब सेपल पेटल्स का मेन फंक्शन क्या होता है. सबसे पहले हम पेटल्स की बात करते हैं. पेटल्स का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है अट्रैक्शन टूवर्ड्स द इंसेक्ट, बीज और एनी अदर ऑर्गेनिज्म. मतलब कि पोलिनेशन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर चाहिए प्लांट को, वो क्या चाहिए, एक्सटर्नल सोर्स. पोलिनेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन है, वो किसी ऑर्गेनिज्म से अटैच होगा, वो फ्लावर के स्टिग्मा पे आके लाई करेगा. कैसे करेगा, या तो हवा से विंड से के थ्रू करेगा, या वाटर के थ्रू करेगा, या किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू. जो हम फ्लावर इतने खूबसूरत इतने ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं वो क्यों होते हैं, वो इसीलिए होते हैं ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ और पोलिनेशन कर सके. तो हमने सेपल्स पेटल्स पढ़ा. सेपल्स क्या होता है, उसको बेस प्रोवाइड करने के लिए पेटल्स को. नाउ हम अगर और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हमें दो मेन पार्ट पता चलेंगे. फर्स्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेकंड होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो नेम है उसको हम बोलते हैं पिस्टल और क्या कहते हैं, कार्पल. यानी पिस्टल और कार्पल को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं. अब पिस्टल एंड कार्पल में तीन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, तीन मेन इंपॉर्टेंट इनके स्ट्रक्चर होते हैं. फर्स्ट होता है स्टिग्मा, सेकंड होता है स्टाइल, थर्ड होता है ओवरी. ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये है हमारा स्टिग्मा का. ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं ये है स्टाइल, एंड जो ये स्वेलन पार्ट जिसमें ओवरी कंटेन है इसको हम बोलते हैं ओवरी. तो दिस थ्री मेन पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और कलेक्टिवली हम इनको पिस्टल कहते हैं. पिस्टल के अंदर तीन मेन पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी. ये क्वेश्चन सीबीएसई में आता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल के अंदर और कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. नाउ अब हम फीमेल की हमने बात कर ली, अब हम मेल की बात करते हैं. मेल में बेसिकली क्या होते हैं, दो मेन पार्ट होते हैं. फर्स्ट स्टैमन
सेकंड फिलामेंट, सॉरी, जिस तरीके से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टिल कहते हैं, उसी तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टैमन कहते हैं। स्टैमन में दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट एंथर, सेकंड फिलामेंट। ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं लोब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम एंथर बोलते हैं, और ये जो पूरा स्टोक है जिससे कनेक्ट है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। किसी किसी बुक में आप ये भी पढ़ेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको गाइनोशियम कहते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंड्रोशियम भी कहते हैं। तो ये भी सही है, और जो मैंने आपको बताया वो भी सही है। अब बेसिकली क्या होता है एंथर के अंदर, क्या होता है एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। अब ये पोलन ग्रेन्स बेसिकली क्या होते हैं, सपोज करो कि ये पोलन ग्रेन है, इसकी आउटर कवरिंग, ठीक है, जिनको पोलन लोब्स बोलते हैं। अब ये जो लोब्स बेसिकली होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ये ऐसे ऐसे। अब इन पर्टिकुलर लोब्स के अंदर छोटे छोटे पोलन ग्रेन होते हैं, ये जो डॉट्स आपको दिख रही हैं छोटी छोटी, ये पोलन ग्रेन्स होते हैं। जब ये लोब बर्स्ट होते हैं तो इसके अंदर से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं और पिस्टिल के ऊपर, जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा के ऊपर लाई करते हैं। और इस तरीके से ये जो प्रोसेस होता है इसको हम पोलिनेशन कहते हैं। आगे वाली स्लाइड में हम पढ़ेंगे पोलिनेशन किसको कहते हैं। तो आई होप कि आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, इतने अट्रैक्टिव क्यों होते हैं फ्लावर, पोलिनेशन के लिए होते हैं। यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल क्या है, बायसेक्सुअल के एग्जाम्पल क्या है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पोलिनेशन। नाउ क्लास, अब हम बात करेंगे पोलिनेशन प्रोसेस की। पोलिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसकी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस क्यों है। पोलिनेशन का जो मतलब होता है वो होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम फ्लोवर पार्ट और अनदर प्लांट lie on the stigma, this is called the pollination। पोलिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मेल गैमेट जो पोलन ग्रेन है और जो फीमेल गैमेट जो ओवरी के अंदर कंटेन है वो फ्यूज करें, फर्टिलाइजेशन करें, फर्टिलाइजेशन से हमें फ्रूट मिले, इसलिए पोलिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं पोलिनेशन कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे किन किन प्लांट के अंदर होते हैं। सबसे पहले हम पोलिनेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पोलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर कॉल्ड पोलिनेशन। इट टेक्स प्लेस बाय द विंड, वाटर और इंसेक्ट। मतलब पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए कौन कौन सा मीडियम चाहिए, तो दिस इज द मीडियम, विंड, वाटर और इंसेक्ट। इंसेक्ट कौन सा यूज हो रहा है, वो एक अलग डीपली स्टडी होती है बायोलॉजी की फील्ड में, ठीक है। अगर बैट के थ्रू हो रहा है उसको हम कुछ और बोलेंगे, अगर बर्ड्स के थ्रू होता है तो हम उसको कुछ और बोलेंगे। वो हम जब आप आगे 11th क्लास में आएंगे तब आप पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट पोलिनेशन को डिफरेंट डिफरेंट नेम से भी बुलाया जाता है। तो दिस इज द मीडियम। नाउ अगर हम बात करें पोलिनेशन, तो पोलिनेशन कितने टाइप के होते हैं। पोलिनेशन बेसिकली तीन मेन टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो है उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, और सेल्फ पोलिनेशन और क्या बोलते हैं इसको, ऑटोगैमी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल भी प्रेजेंट होता है और फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं बाय सेक्शुअल फ्लावर। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, सेम फ्लावर के ऊपर एंथर आके, जो एंथर होता है वो स्टिमा के ऊपर लाई कर जाता है। जो आप ये वाला डायग्राम है ये सेल्फ पोलिनेशन का डायग्राम है। इसमें बेसिकली क्या है, ये जो एंथर है ये सीधा स्टिग्मा के ऊपर लाई कर जाएगा, और स्टिग्मा क्या होता है, स्टिकी होता है, स्टिकी होता है जिसकी वजह से वो इजिली पोलन ग्रेन को कैप्चर कर लेता है। तो दिस इज कॉल्ड द सेल्फ पोलिनेशन और ऑटोगैमी। और एक किसके अंदर होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल है पी प्लांट एंड वीट प्लांट। नाउ जो सेकंड पोलिनेशन है वो है हमारा क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का जो दूसरा नेम है वो है एलोगैमी। क्रॉस पोलिनेशन, एलोगैमी और ज्यूटोनोगैमी, ये तीनों नाम अगर आपको कहीं भी आते हैं तो आप इजी समझ जाना, इसका मतलब क्रॉस पोलिनेशन से। क्रॉस पोलिनेशन, ऑटो एलोगैमी और ज्यूटोनोगैमी, ठीक है। अब क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, ये वाला अगर आप डायग्राम देख रहे हैं ध्यान से तो इसमें आपको पता चलेगा जो फ्लावर वन है, सेम प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर होंगे, ठीक है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर होंगे, इसमें क्या होता है क्रॉस पोलिनेशन के अंदर कि एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पोलिनेशन होता है। एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिमा के ऊपर लाई करेगा, दिस इज कॉल्ड द क्रॉस पोलिनेशन बिटवीन सेम प्लांट, बिटवीन डिफरेंट फ्लावर।
अब इसमें अगर आप डायग्राम देख रहे हैं तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो ये बटरफ्लाई है, ये एक फ्लावर के ऊपर जब लाई करके नेक्टर लेने के लिए जाती है, तो वो दूसरे फ्लावर के ऊपर जब लाई करेगी, यहाँ पे जब आएगी तो इसका पोलन ग्रेन इसके स्टिमा के ऊपर लाई कर देगी या छोड़ देगी, जिससे पोलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन बाय द इंसेक्ट। ठीक है, या फिर यहाँ के पोलन ग्रेन इस फ्लावर के स्टेमा के ऊपर लाई कर देगी, इसको बोलते हैं हम क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, आई होप आपको क्रॉस पोलिनेशन समझ में आ गया होगा। और जो थर्ड है वो है हमारा जीनोगैमी। जीनोगैमी ये होता है थर्ड टाइप ऑफ पोलिनेशन। अब इस जीनोगैमी में बेसिकली होता क्या है, इस जीनोगैमी में क्या होता है कि दूसरा प्लांट, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के बीच में पोलिनेशन होता है। सेल्फ पोलिनेशन में हमने पढ़ा कि एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के ऊपर एंथर स्टिग्मा होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाएंगे। और एक ही और क्रॉस पोलिनेशन में हमने पढ़ा कि एक ही प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर के ऊपर पोलिनेशन होता है। लेकिन जीनोगैमी जो थर्ड टाइप है उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के बीच के अंदर पोलिनेशन होता है। सपोज करो कोई दूसरा प्लांट है, उसका पोलन ग्रेन पहले वाले प्लांट के स्टिमा के ऊपर लाई कर जाए, या पहले वाले प्लांट का के पोलन ग्रेन दूसरे वाले प्लांट के स्टिमा के ऊपर लाई कर जाए, तो डिफरेंट प्लांट इसमें यूज होते हैं। अब एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे हैं। अगर मैं बात करूं सेल्फ पोलिनेशन की, तो सेल्फ पोलिनेशन का जो एग्जाम्पल वो मैंने आपको बताया वीट एंड पी। और जो क्रॉस पोलिनेशन का एग्जाम्पल है वो है मेज एंड कैस्टर। और जीनोगैमी के एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, मैंगो हो सकता है, गुआवा हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो दिस टेक्निक इज अ पोलिनेशन। नाउ क्लास, अब हम बात करेंगे वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पहले हम इसकी थोड़ी डेफिनेशन समझ लेते हैं फर्टिलाइजेशन की, फिर इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे फर्टिलाइजेशन होता क्या है। आफ्टर द पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा इट प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब which passes through the style. This is called the style. Stigma upper portion, this is style and this is ovary. on ovary के अंदर ओव्यूल होते हैं। इन दी ओव्यूल द मेल जर्म सेल, मेल गैमेट जो कि पोलन ग्रेन है, फ्यूजेस विद द फीमेल जर्म सेल, फीमेल गैमेट जिसको एक्सेल कहते हैं, जो ओवरी के अंदर है, टू फॉर्म ए जाइगोट। जब ये मेल एंड फीमेल गैमेट मिलेंगे तो ये जाइगोट बनाएंगे, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई में 100% आता ही आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। पहले पार्ट में वो आपसे पूछेगा फर्टिलाइजेशन है क्या, दूसरे पार्ट में वो पूछेगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो बिफोर द फर्टिलाइजेशन और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। और क्वेश्चन घुमा भी सकते हैं सीबीएसई वाले, वो ये भी पूछ सकते हैं कि राइट द इवेंट बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। सिंपल क्वेश्चन। तो आपको दोनों इवेंट बताने पड़ेंगे। बिफोर क्या होता है, बिफोर में ये आपको बताना पड़ेगा कि पोलन ग्रेन स्टिमा के ऊपर आएंगे, पोलन ट्यूब मर्ज होगी और वो ओवरी से फ्यूज करेंगे, जो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम इस डायग्राम को समझते हैं। अब इस डायग्राम के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता क्या है। यहाँ पे क्या है, ये जो पार्ट है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये वाला जिसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो ऊपर आप रेड कलर का स्पॉट देख रहे हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं ओवरी। अब देखिए होगा क्या, इसको समझने से पहले आपको एक क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि प्लांट को कैसे पता चलता है कि ये उसी का ही पोलन ग्रेन है। उसी का ही पोलन ग्रेन का मतलब क्या होता है, सपोज करो कोई मैंगो का प्लांट है, ठीक है, उस मैंगो के प्लांट में जो फ्लावर है वो किसका फ्लावर है, मैंगो का। उसके अंदर जो स्टिग्मा होगा वो किसका होगा, मैंगो का। अगर उसके स्टिग्मा के ऊपर गुआवा, एप्पल या पोम ग्रेनेट का पोलन ग्रेन आके गिर जाए, तो क्या उस मैंगो के प्लांट से हमें क्या अनार मिलेगा, एप्पल मिलेगा, नहीं। तो ये प्लांट को पता कैसे चलता है कि ये जो पोलन ग्रेन है वो मैंगो का ही है, किसी और प्लांट का नहीं है। चांसेस होते हैं, 100% चांस होते हैं कि कोई जो दूसरा पोलन ग्रेन होगा वो पर्टिकुलर जब मैंगो की स्टिग्मा के ऊपर आएगा तो देयर इज अ 100% चांस कि किसी भी स्टिग्मा के ऊपर कोई सा भी पोलन ग्रेन आके लाई कर सकता है। लेकिन उस प्लांट को कैसे पता चलेगा कि ये मैंगो का ही पोलन ग्रेन है या फिर एप्पल का या फिर स्ट्रॉबेरी का।
जिस प्लांट का जो पोलन ग्रेन होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेक्निक होती है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं इस डायग्राम के थ्रू कैसे पता चलता है उस प्लांट को कि ये सेम प्लांट यानी मैंगो का ही पोलन ग्रेन है। क्योंकि जो पोलन ग्रेन आएगा वो तो तीनों टेक्निक से आ सकता है, सेल्फ पोलिनेशन से भी और क्रॉस पोलिनेशन और जीनोगैमी से भी आ सकता है। तो हम डिस्कस करते हैं एक एक करके इस डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले बेसिकली क्या होगा कि ये जो रेड स्पॉट देख रहे हैं ये है पोलन ग्रेन। जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लाई करेगा तो पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा स्टिकी एंड्स होते हैं। स्टिकी मतलब जो पर्टिकुलर एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं इजीली। जैसे ही ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लाई करेगा तो बेसिकली स्टिग्मा को कैसे पता चलेगा कि ये मैंगो का पोलन ग्रेन है यानी सेम स्पीशीज का पोलन ग्रेन है। जब तक ये पोलन ट्यूब ओवरी तक अटैच नहीं होगी यहाँ पे, तब तक प्लांट को नहीं पता चलता कि ये कौन सा पोलन ग्रेन है। शायद इसके ऊपर अनार का पोलन ग्रेन आ जाए या या फिर स्ट्रॉबेरी का आ जाए, बट पता कैसे चलेगा? जब तक पोलन ट्यूब इमर्ज होके ओवरी तक नहीं जाएगी तब तक नहीं पता चलता। अब होता क्या है, बहुत सारे पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे ऊपर लाई कर जाते हैं। कुछ पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो जर्मिनेट कर जाते हैं और पोलन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये पोलन ट्यूब इमर्ज कैसे होती है? पोलन ट्यूब को इमर्ज होने के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए। वो न्यूट्रिशन जो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन होता है वो उसको कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से। अब कि प्लांट को पता कैसे चलता है? जब ये पूरी की पूरी पोलन ट्यूब इमर्ज हो गई, ठीक है, पूरी की पूरी पोलन ट्यूब इमर्ज हो गई ये वाली। सो बेसिकली क्या होगा, ये आप देख रहे हैं पोलन ट्यूब इमर्ज हो गई। तो अब बेसिकली क्या होगा, जब ये पोलन ट्यूब पूरी इमर्ज होगी ओवरी के पास जाती है तो ओवरी के एंड से एक केमिकल रिलीज होता है और पोलन ट्यूब से एक केमिकल रिलीज होता है। जब पोलन ट्यूब का केमिकल और ओवरी का केमिकल जब मैच कर जाता है तो प्लांट को पता चल जाता है कि ये सेम स्पीशीज का ही पोलन ग्रेन है, मतलब कि ये मैंगो का ही पोलन ग्रेन है और मैंगो के स्टिग्मा के ऊपर ही लाई करके आया है। अगर कोई और पोलन ग्रेन होता तो वो जब वो केमिकल रिलीज करता तो स्टिग्मा अपना केमिकल रिलीज करता, तो सॉरी ओवरी अपना केमिकल रिलीज करता, उससे क्या होता, वो केमिकल मिसमैच हो जाते। तो जब वो केमिकल मिसमैच हो जाते, मिलते नहीं, तो प्लांट को पता चल जाता है कि ये दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन है। तो वो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इनएक्टिव हो जाएगा पोलन ग्रेन और वो फिर खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जब ये तो हुआ कि उसको पता है कैसे चला, लेकिन जब पोलन ग्रेन बिल्कुल सेम स्पीशीज के होते हैं तब क्या होता है? तब पोलन ट्यूब इमर्ज होगी। पोलन ट्यूब इमर्ज होके यहाँ इस वाले पोर्शन पे, ओवरी वाले पोर्शन पे, यहाँ पे क्या होगा, फ्यूज होगा। पोलन ट्यूब यहाँ पे फ्यूज होगी और फ्यूज होने से पोलन ट्यूब के अंदर दो स्पर्म होते हैं, स्पर्म वन एंड स्पर्म टू। दो स्पर्म होते हैं जो यहाँ पे आके फ्यूज करते हैं। जब फ्यूज करते हैं तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो इसका ओवरी है, पूरी की पूरी ओवरी दिस वन, ये कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में और जो इसके अंदर ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएंगे सीड में। इसका सबसे एग्जांपल जैसे एप्पल, जब आप एप्पल को खाते हो, वो एप्पल जो आप खा रहे हो वो क्या है, ओवरी है, लेकिन उस एप्पल के अंदर जो सीड्स होते हैं वो क्या है, वो ओव्यूल्स हैं। तो वो कन्वर्ट कब हो रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इस तरीके से हमें फ्रूट मिलता है। अब बेसिकली क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो धीरे धीरे बेसिकली क्या होगा, सेपल पेटल कार्पल ये सारे गिर जाएंगे और गिरने के बाद खाली जाइगोट बचेगा और जाइगोट क्या होगा, वो कन्वर्ट करेगा, ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। इस तरीके से हमें फ्रूट मिल जाता है। नाउ ये तो था फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोलिनेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्लास एक टॉपिक और है, एक पॉइंट और है जिसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन और 8 सेल 7 न्यूक्लियाइड। ये तीनों टर्म इसी से रिलेटेड है, इस वाले पॉइंट से, फर्टिलाइजेशन से। ये हम अभी समझेंगे थोड़ी देर में नेक्स्ट स्लाइड में कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। ये डबल फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हम आने वाली स्लाइड में समझेंगे। नाउ क्लास, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पोलन ट्यूब के अंदर दो स्पर्म होते हैं। तो दो स्पर्म दो एग सेल से फ्यूज करेंगे। जब दो स्पर्म दो एग सेल से फ्यूज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, जो बेसिकली ये है। कैसे? अगर एक स्पर्म एक एग के साथ फ्यूज करता है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, बट अगर दो स्पर्म है और दो स्पर्म फ्यूज कर रहे हैं
इस ओवरी के अंदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। अब हम समझते हैं। फर्स्ट वाला डायग्राम हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है, पोलन ट्यूब स्टिग्मा के ऊपर आया, लेकिन यहाँ पे पोलन ट्यूब इमर्ज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि केमिकल रिलीज होगा और केमिकल जब तक मैच नहीं होगा कि सेम पोलन ट्यूब सेम स्टिग्मा का है, तब तक ये पोलन ट्यूब इमर्ज नहीं होगी। तो केमिकल मिसमैचिंग, तो इस केमिकल को मिसमैचिंग की टेक्निक को हम बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में समझेंगे कीमोट्रोपिज्म क्या होता है। बट व्हेन द केमिकल ऑफ पोलन ग्रेन मैच विद द ओवरी केमिकल, दिस प्रोसेस कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। और इसी कीमोट्रोपिज्म की वजह से हमें पता चलता है कि वो पोलन ग्रेन उसी सेम प्लांट का है या नहीं। अब देखिए इस वाले फर्स्ट ग्राम में, इसमें पोलन ट्यूब अभी मर्ज नहीं है क्योंकि पोलन ग्रेन अभी यहाँ पे लाई करे हैं। ये रहा हमारा स्टिग्मा, इसको ओवरी कहते हैं। अब इस ओवरी के अंदर ये वाला पोर्शन, इसमें सेल्स होती हैं, ठीक है। 8 सेल और 7 न्यूक्लियाइड होते हैं इसके अंदर, वो हम एक स्लाइड में वो डिस्कस करेंगे। 8 सेल 7 न्यूक्लियाइड क्या होते हैं। अभी हम डबल डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। अगर आप सेकंड वाले डायग्राम में देखेंगे इस वाले में, तो आपको ध्यान से पता चलेगा कि इसके अंदर 2 स्पर्म है, 2 स्पर्म न्यूक्लियाई है। ये पोलन ट्यूब है और इसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस है। ये ट्यूब न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है। ट्यूब न्यूक्लियस का फंक्शन ये होता है कि ट्यूब को कैसे पता चलेगा कि ओवरी नीचे की तरफ है। तो ट्यूब न्यूक्लियस प्रोवाइड द डायरेक्शन टू द पोलन ट्यूब, कि आपको अब इस डायरेक्शन में जाना है, अब इस डायरेक्शन में जाना है। तो ट्यूब न्यूक्लियस का ये फंक्शन होता है। और ऊपर 2 स्पर्म। अब थर्ड डायग्राम पे आइए। थर्ड डायग्राम में आप ध्यान से देखेंगे, जो एक स्पर्म है वो किसके साथ फ्यूज हो गया, एग सेल के साथ। और जो दूसरा स्पर्म है किसके साथ फ्यूज हो गया, नेक्स्ट वाले के साथ। तो जब स्पर्म फर्स्ट वाले के साथ फ्यूज हो गया उसको बोला हमने फर्टिलाइज्ड एग, और जब सेकंड स्पर्म फ्यूज हुआ बीच वाले के साथ उसको हमने बोला डबल फर्टिलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन। जब पहला स्पर्म फ्यूज होगा उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, जब दूसरा स्पर्म यहाँ सेंटर पे फ्यूज होगा उसको बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, 8 सेल एंड 7 न्यूक्लियट क्या होता है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल फ्यूजन, 8 सेल 7 न्यूक्लियाइड बेसिकली क्या होते हैं। अब देखिए कि फर्स्ट वाला डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ये वाला ओवरी का इनर पोर्शन है और साइड में पोलन ट्यूब इमर्ज हो रही है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा, आप इसमें से ध्यान से देखेंगे कि इसके अंदर पोलन न्यूक्लियस है एंड पोलन ट्यूब एंड जनरेटिव न्यूक्लियस है। सेकंड वाले पोर्शन में आप ध्यान से देखेंगे कि इसके अंदर 2 स्पर्म है, ये वाला जो रेड रेड का है, और जो एक है वो है ट्यूब न्यूक्लियस जो उसको डायरेक्शन बता रहा है। अब बेसिकली क्या होगा, जब ये फ्यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे फ्यूज हो गए, इस फ्यूज होने के बाद जब ये थर्ड डायग्राम होगा तो इसमें बेसिकली क्या होगा, एक स्पर्म एक्सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा इसके साथ, और एक स्पर्म इसके साथ फ्यूज हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं पोलार न्यूक्लियाई। जब दूसरा स्पर्म पोलार न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 सेल इन्वॉल्व हो रहे हैं। फर्स्ट स्पर्म खुद ब खुद, और 2 सेल जो आप देख रहे हैं ग्रे कलर में, ये 2 सेल और एक स्पर्म, 3 सेल हो गए। तो 3 सेल जब फ्यूज होंगे तो इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। आई होप आपको डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है 8 सेल 7 न्यूक्लियाइड बेसिकली क्या होते हैं। अगर आप ध्यान से डायग्राम को देखें तो आपको पता चलेगा, ये वाला डायग्राम, इसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी सेल है, 8 सेल है। 3 ऊपर की तरफ ये रही, 3 ये रही, 2 बीच वाली, कितनी हो गई 5, और 3 नीचे वाली जिसमें 2 एग सेल है और एक स्पर्म है, जिसको हम बोलते हैं 3। टोटल कितनी हो गई 8। तो 8 सेल कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब न्यूक्लियस किस किस के अंदर होता है, केवल 7 सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 8 सेल 7 न्यूक्लियाइड। इन 8 सेल में से केवल 7 सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसको हम बोलते हैं 7 न्यूक्लियाइड। तो इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं 8 सेल 7 न्यूक्लियाइड। आई होप आपको तीनों चीज समझ में आ गई होंगी, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, 8 सेल 7 न्यूक्लियाइड। नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश्ड। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेल एंड फीमेल। थैंक यू सो मच।